One. Welcome back, guys. Today we are going to start our new exercise 8.2. In the last video, we have discussed about trigonometric ratios of specific angles. So today we are going to do the exercise. The first question is evaluate the following. First part is sine 60 cos 30 plus sine 30 cos 60. So all we have to do in this question, we have to substitute the value of all the trigonometric ratios. So here sine 60 is root 3 by 2. Cos 30 is root 3 by 2 plus sin 30 is 1 by 2 and cos 30 is 1 by 2. Now all we have to do is we have to simplify this. Root 3 into root 3 is 3, 2 into 2 is 4 plus 1 upon 4. 4 upon 4 इसका आंसर हमारा आ गया 1. सेकेंड पार्ट देख लेते हैं. 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री. tan 45 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1, तो इसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू आपकी होती है रूट 3 बाय 2 इसका स्क्वायर. sin 60 की वैल्यू होती है रूट 3 बाय 2 फिर इसका स्क्वायर. 2 into 1 का स्क्वायर इज 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 3 अपॉन 4. इसका भी आ गया माइनस 3 अपॉन 4. दोनों कैंसिल हो जाएंगे. इसकी वैल्यू क्या आ गई 2. लेट अस नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द अदर पार्ट्स एज वेल. थर्ड पार्ट देख लेते हैं. थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री. cos 45 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2. sec 30 की वैल्यू होती है 2 बाय रूट 3. cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1 बाय रूट 2 अपॉन रूट 3 एलसीएम ले लेते हैं. 2 प्लस 2 रूट 3. ठीक है. अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 3 अपॉन 2 प्लस 2 रूट 3. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये हो गया आपका रूट 3 अपॉन रूट 2 को रूट 2 रहने देते हैं डॉट 2 1 प्लस रूट 3. ठीक है. इसको हम और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 इंटू 1 प्लस रूट 3. अब हमें पता है नीचे इरेशनल नंबर है. रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर. हम इसको क्या करेंगे रेशनल में कन्वर्ट करेंगे. तो हम रेशनलाइज करते हैं. रेशनलाइज करने से क्या करते हैं कि हम 1 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. अब ये हो जाएगा रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 2. अब ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी. ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. ठीक है. इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे. रूट 3 इंटू 1 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 3 अपॉन ये क्या आपका हो गया आपका 2 रूट 2 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर. 1 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 आ गया. रूट 3 माइनस 3 अपॉन 2 रूट 2 इंटू माइनस 2. इस माइनस को अगर हमें हटाना है तो मैं ऊपर भेज देता हूं. तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4 रूट 2. अभी भी इरेशनल है तो क्या करेंगे रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. रूट 2 इंटू रूट 2 ये आपका हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 ये अंडर रूट 6 अपॉन
4 इंटू √2 इंटू √2, यह हो गया आपका 3√2 माइनस √6 अपॉन 4 और √2 इंटू √2, ये आपका हो गया 2। तो आपका आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये आपका आंसर होगा। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 2/√3 अपॉन sec 60 2/√3 प्लस cos 60 is 1/2 प्लस cot 45 1। ठीक है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का काम यहाँ पे खत्म हो गया है। बस हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। एलसीएम आपका आ जाएगा 2√3, 2 नीचे है तो √3 ऊपर आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया 2√3 माइनस √3 नीचे है, 2 भी ऊपर जाएगा, 2 2 जा 4 अपॉन इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम सेम आएगा 2√3, √3 इधर है तो यहाँ आ गया 2 प्लस सॉरी 2 यहाँ पे है तो यहाँ आ गया √3 या 1 है, सॉरी यहाँ 2 है तो यहाँ आ गया आपका एक मिनट रुक जाओ, 2√3 आपका एलसीएम है, ये √3 है तो आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 2 है यहाँ पे तो यहाँ आ गया √3 और यहाँ पे अगर 1 है तो क्या आ जाएगा 2√3 आ गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, जब हम ऊपर भेजेंगे इसको तो √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3 तो 4 प्लस 3√3। आपको पता है जब नीचे इरेशनल नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 माइनस 3√3 4 माइनस 3√3, इस वाली टर्म को अकेले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली टर्म को अकेले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3√3 इंटू 4 माइनस 3√3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3√3 अपॉन ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a प्लस b, a माइनस b की आइडेंटिटी लगेगी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। 3√3 इंटू 4 इज 12√3 माइनस 3√3 इंटू 3√3 तो 3 3 या 9 3 या 27 माइनस 27 माइनस 4 4 जा 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे तो 4 3 या 12√3 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 12√3 12√3 24√3 माइनस 43 अपॉन 16 माइनस 27 माइनस 11, माइनस को ऊपर भेज देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये आपका आंसर है। कुछ भी नहीं करना है, आपको खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर देना है। बस ये याद रखना नीचे अंडर रूट नहीं रहेगा, अगर अंडर रूट नीचे आएगा तो क्या होगा, आपको मार्क्स कटेंगे। इरेशनल नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, उसको हम रेशनलाइज करके ऊपर ले जाते हैं। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 5 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1 तो इसका स्क्वायर अपॉन sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इसका स्क्वायर। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है हमें। 5 अपॉन 4
प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन, इसका एलसीएम आएगा 4 और 4, ये कैंसिल आउट हो गया, ये सीधा ही 1 हो गया। ठीक है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं खाली इस टर्म को, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 हो चुका है। ठीक है, तो 4 और 3 का एलसीएम जो आ गया 12 आ गया। 5 3 जा 15 प्लस 3 बचा तो वहां 4 आएगा, 4 इंटू 16 64 माइनस का 12, 15 माइनस 12 is 3 plus 64/12 which can be written as 67/12। ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है और ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, यूजली 1 मार्कर में आता है ये। पहले 1030 की वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1030 की फिर वैल्यू पुट करनी है 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 2/√3 एलसीएम आ गया 3, 3 प्लस 1 4। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो 2/√3 इंटू 3/4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को √3 इंटू √3, बात एक ही है। इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया, √3/2। √3/2 हमें पता है किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। sin 30 क्या होता है 1/2, sin 60 क्या होता है √3 और cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है आपका 1/2। ठीक है, तो sin 60 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 0 हो गया और ये 2, तो आपका आ गया 0। ये आपका करेक्ट आंसर है। थर्ड और फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसके। अब थर्ड पार्ट है आपका sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू इनमें से क्या होगी जब ये आइडेंटिटी या ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये ट्रू। हम एक काम करते हैं, a की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। sin 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 2 sin इंटू, sin 2 इंटू 0 इज 0, sin 0 इज 0 इज इक्वल्स टू 2 sin 0, sin 0 की वैल्यू 0, तो ये इसी के लिए वैलिड होगी, बाकी किसी के लिए भी वैलिड नहीं होगी। और अगर आपको और किसी से ऑप्शन करना है तो ये 11th क्लास में है 2 sin a, सॉरी 11th क्लास में आप पढ़ेंगे sin 2a की आइडेंटिटी होती है 2 sin a cos a। इसमें भी आप पुट करके देख सकते हैं। बाकी ये 3 पार्ट आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। फोर्थ पार्ट करते हैं 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3, फिर इसका स्क्वायर, ये आपका आ गया 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। ठीक है, 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3, तो 2/√3 अपॉन 2/3। इसको ऊपर ले जाएंगे 2/√3 इंटू 3/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 अपॉन √3। एक कट गया, एक ही √3 बचा है, तो कौन सी वैल्यू होती है √3 की, tan 60 की वैल्यू जो होती है आपकी √3 होती है। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो
Please do not forget to comment as well as subscribe the channel and share as much as possible. Now let us proceed to question number 3. Question number 3, if 10a plus b is equals to root 3, 10a minus b is equals to 1 by root 3, a प्लस बी की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी और या तो फिर 90 के बराबर होगी या उससे कम होगी और a हमेशा b से बड़ा होगा। हमें क्या करना है, हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है दोनों की। इस तरह का क्वेश्चन मैंने एग्जांपल्स में आपको पहले सॉल्व करवाया है। सॉल्यूशन लिख देते हैं, 10a प्लस b इज इक्वल्स टू रूट 3, 10a प्लस b, रूट 3 किस में आता है 10 में, 1060 में। मैंने आपको ऐसे करवाया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था इसको कैंसिल नहीं करना है आपको, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड लिख के a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आपको लिख देना है, ठीक है। सिमिलरली 10a माइनस बी के लिए भी निकाल लेते हैं, या दूसरी इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं 1 बाय रूट 3, 10a माइनस बी रूट 1 बाय रूट 3 किस में आता है, 1030 में। सेम कैंसिल आउट नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और लिख देंगे ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। इसको ऐड कर लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, 2a इज इक्वल्स टू 90, a इज इक्वल्स टू 45। a की वैल्यू आपकी आ रही है 45 डिग्री। किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, a प्लस इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 है प्लस b इज इक्वल्स टू 60, b की वैल्यू आपकी आ गई 15 डिग्री। तो आपकी a की वैल्यू भी आ गई है, आपकी b की वैल्यू भी आ गई है। और यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 90 से कम होगी या बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या आ रही है, a प्लस बी की वैल्यू जो आ रही है 60 आ रही है, मतलब 90 के बराबर नहीं है, 90 से कम है लेकिन 0 से ज्यादा है। और एक और चीज, a की वैल्यू जो है आपकी ग्रेटर है b से, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी हमेशा a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b with respect to this question. Now let us proceed to the last part of the last question of this exercise, question number 4. Last part is exercise का, state whether the following are true or false and justify your answer. पहला पार्ट है sin a plus b is equals to sin a plus sin b। क्या करते हैं हम, a की वैल्यू 30 मान लेते हैं, b की वैल्यू आप 60 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा sin 30 plus 60 is 90 और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल्स टू sin 30, a को हमने 30 माना है, b को 60 माना है, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1 by 2 प्लस sin 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 by 2। तो ये आपके आ गई रूट 3 by 2 जो 1 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, sin 0 0, sin 30 1 by 2, sin 45 1 by root 2, sin 60 root 3 by 2 और sin 91। आप देख रहे हैं ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये ट्रू है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। इसी को हम उल्टा करके लिख देते हैं 1 रूट 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2 और 0। अब इसमें क्या हो रहा है, थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। नो, द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये आपका हो गया फॉल्स, ठीक है। sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं। जब थीटा 45 डिग्री होगा विच मींस इनकी वैल्यू होती है 1 by root 2, तभी ये दोनों बराबर होंगे, उसके अलावा किसी भी वैल्यूज पे बराबर नहीं होंगे। तो थीटा इज इक्वल्स सॉरी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये क्या है, खाली इसी 1 by root 2 के लिए ही बराबर रहेगा और किसी के लिए बराबर नहीं रहेगा। या फिर थीटा 1 मान लो या थीटा 2 मान लो। cot a is not defined for a is equals to 0, बिल्कुल ठीक बात है। tan 0 क्या होता था आपका, tan 0 होता है आपका 0, तो cot 0 क्या हो जाएगा 1/0 विच इज इंफिनिटी और
नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स रही है और ये क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। ठीक है, आ गया समझ। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट करने वाले हैं।